नमस्कार दोस्तों। एक होता है धन का अधिक होना और दूसरा होता है धन का खर्च करने पर भी धन बचे रहना, और इसे कहते हैं बरकत। तो आज हम बात करेंगे बरकत के विषय में। हम धन का खर्च करें फिर भी हमारे पास धन बचा रहे, इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत अचूक उपाय बताया गया है। हमारे गुरुजन भी इस विषय में हमें बहुत समझाया करते थे और सलाह दिया करते थे। आज उस विषय में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी आय है, आपकी जो भी आमदनी है, आप जितना भी कमाते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, तो उस 100 रुपये में से आपको 10 रुपये जो है अपने इष्टदेव के नाम के अलग निकाल के रख देने हैं। 10वां भाग आपको अपने इष्टदेव के नाम का अलग निकाल करके रख देना है। अब आप कहेंगे पंडित जी इतनी महंगाई में 100 में से 10 रुपये निकालना बहुत कठिन हो रहा है। तो हमारे आचार्यों ने उसमें भी एक विशेष सुविधा कर दी है कि यदि आप 100 रुपये कमाने पर 10 रुपये अलग नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 20वां भाग निकालिए। 100 रुपये यदि आप कमा रहे हैं तो उसमें से 5 रुपये आपको अलग निकाल के रख देने चाहिए, अपने इष्टदेव के नाम के अलग रख देने चाहिए। और उन 5 रुपये में से आपको गायों की सेवा करनी है। कहीं गौशाला है, कहीं बीमार गायें हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, या आप अपने हाथों से गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, अपने हाथों से गायों को गुड़ खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। उन्हीं पैसों में से गौ सेवा करें। और दूसरा, जहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है, जहाँ लंगर चल रहा है, जहाँ खाने वाले लोगों से, प्रसाद पाने वाले लोगों से कुछ भी लिया नहीं जाता है, निस्वार्थ सेवा की जाती है, उस अन्न क्षेत्र में, उस लंगर में आप इस अपने इष्टदेव के नाम के निकाले हुए रुपयों का दान कर सकते हैं। तो और अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके जान पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी से मांग नहीं सकता, पर उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, वो मांगने में उससे शर्म आ रही है, पर उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, तो उसे किसी को पता न चले इस प्रकार से उस धन से उसकी सहायता कर दें बिना किसी स्वार्थ के। तो आप अपने इष्टदेव के नाम के 100 रुपये में से 10 रुपये अथवा 5 रुपये अलग से निकाल करके और उससे धर्म वृद्धि के कार्य करें। गौ सेवा हो गई, अन्नदान हो गया, और किसी ज़रूरतमंद की आपने उसकी जो है मदद कर दी। तो ऐसे सभी जो कार्य हैं, जो व्यक्ति ऐसे कार्यों को करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। वो चाहे करोड़पति बन जाए या न बन जाए, पर उसके पास खर्च करने पर भी कभी धन खत्म नहीं होता, उसके धन में बरकत हो जाती है। और ये शास्त्र सम्मत प्रयोग तो है ही है, कई लोगों का अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। तो आप अवश्य ही अपने इष्ट देवता के नाम का जो है हिस्सा निकालें अपनी आमदनी में से, आय में से, और जो है लाभान्वित हों। यही आज का उपाय है और इसे अवश्य ही सभी लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद।